नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज श्रीनिवास मराठे। 2015 में मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था और उससे मैंने 2 साल में कम्प्लीटली पूरी तरह से ठीक कर लिया और अभी 2023 चल रहा है। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ एंड वो सारी चीज़ें मैं खा सकता हूँ जो मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के दरमियान नहीं खाता था। अभी मैं खा सकता हूँ लेकिन लिमिट में, क्योंकि वो एक सबक था मेरे लिए कि लाइफस्टाइल हेल्दी रखना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने 10 से 15 वीडियोज़ बनाए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और वो सारे तरीके मैंने बताए हैं जो मैंने अपनाए थे मेरे अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करने के लिए। बॉडी के लेवल पर मैंने क्या किया, माइंड के लेवल पर मैंने क्या किया, मुझे मोटिवेशन कैसे मिला, मुझे कैसे ये यकीन हुआ कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस जो लाइलाज बीमारी इसे कहते हैं ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस बनाए हैं दोस्तों। एंड मेरे फर्स्ट वीडियोस में मैंने वो मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स वो सारी बातें मैंने बताई है। तो जब मैंने ये वीडियोस बनाए तो बहुत सारे सवाल मुझे पूछे जाते हैं, कमेंट्स आते हैं और उसमें एक अहम सवाल ये भी होता है कि सर ये दोबारा क्यों होता है या ये दोबारा ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जब आप गूगल पर सर्च करोगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्योर हो सकता है या नहीं तो सीधे आपको जवाब आएंगे नो इट्स नॉट क्यूरेबल, इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसीज। और जब इस तरह की बातें हम पढ़ते हैं तो पूरी तरह से तनाव में आ जाते हैं, पूरी तरह से टेंशन में आ जाते हैं कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, ये जिंदगी भर रहता है, कुछ महीनों तक तो ठीक हो जाता है लेकिन बाद में दोबारा ये होता है। जिनका ये अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो गया है और जब वो ये पढ़ते हैं तो तनाव में आ जाते हैं और जो ऑलरेडी इस स्थिति से गुजर रहे हैं उनका टेंशन तो कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन ये सारी वेबसाइट्स आप चेक करना दोस्तों, ये एलोपैथी से रिलेटेड है। लेकिन कोई भी आयुर्वेदिक से रिलेटेड आप वेबसाइट चेक करोगे या किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की सलाह आप वहाँ पे पढ़ते हो गूगल में या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो वहाँ पे वो बताते हैं कि नहीं ये पूरी तरह से क्यूरेबल है, ये ठीक हो सकता है। तो हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ठीक हो सकता है या नहीं। क्योंकि जब मुझे ये बीमारी थी तब भी मैं इसी तरह के बहुत सारे गूगल पर सर्च करता था, यूट्यूब पर वीडियोज़ देखता था। कोई कहता था ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, कोई कहता था यस ये ठीक हो सकता है। तो मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था, मैं टेंशन में था, ये विश्वास नहीं हो रहा था मुझे कि क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं। और अगर ठीक भी हो गया तो बाद में ये दोबारा तो नहीं होगा। तो मुझे ये विश्वास कैसे आया कि ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है और ऐसे बहुत सारे लोगों के एग्जांपल्स मैंने देखे जिन्हें लाइलाज बीमारियां थी और एलोपैथी में जिन बीमारियों का कोई भी इलाज नहीं था उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने अपनी बीमारियां ठीक की है। जैसे कैंसर, यू कैन हील योर लाइफ की जो ऑथर है ये लुइस, उन्होंने अपना कैंसर पूरी तरह से ठीक किया और बहुत सारे ऐसे लोगों के रियल एग्जाम्पल्स मैंने उसमें बताया उस वीडियो में और उससे मुझे विश्वास होने लग गया। और जब भी इस तरह के वीडियोज में देखता था तो कुछ कमेंट्स नीचे होते वीडियो के नीचे, तो कुछ ऐसे लोग भी मुझे मिले उस कमेंट्स में जिन्होंने अपनी बीमारी पूरी तरह से ठीक कर ली है और कुछ महीने नहीं, कुछ साल नहीं, 30-40 साल के बाद भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। 50 साल हो गए फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनसे मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करता था या उनको वहां पे कमेंट्स करता था, उनसे सवाल पूछता था। तो इससे तो मुझे ये बात क्लियर हो गई थी कि यस ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। हमें नेगेटिविटी पर फोकस नहीं करना है, हमें पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये मेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई तो ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको एलोपैथी मेडिसिन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कंप्लीटली। मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी तरह से एलोपैथिक मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रहना है। शुरू में आप ले सकते हो, मैंने भी ली थी कुछ महीनों तक के, क्योंकि तकलीफ इतनी बढ़ जाती है उसे तो कंट्रोल करना होता है। और मैंने आहिस्ता 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 उसे पूरी तरह से बंद कर दी और मेरे प्रॉपर डाइट की और मैं शिफ्ट हो गया। उसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में काम करना शुरू कर दिया और स्ट्रेस फ्री माइंड के ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया और इस तरह से मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। जो लोग सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन पे डिपेंड रहते हैं, शुरू में हो सकता है वो ठीक भी हो जाए लेकिन बाद में वो दोबारा होता है। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो किसी भी डिसीज को क्योर नहीं करती है, वो सिर्फ कंट्रोल करती है, पूरी तरह से जड़ से वो किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करती है। और इसलिए कुछ लोग सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन पे डिपेंड रहते हैं और उनको ज्यादातर ये दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं एलोपैथिक मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रहा। मेरे जो डॉक्टर थे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इंदौर के, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने भी मुझे बताया कि तुम इसके ऊपर डिपेंड मत रहो और
आहिस्ता आहिस्ता इन मेडिसिन को आप कम करते चलो। ये मुझे उन डॉक्टर ने बताया, इसलिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत काम की सलाह दी थी। तो दोस्तों, एलोपैथिक मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रहना। होता क्या है, जब आप एलोपैथिक मेडिसिन पे डिपेंड रहते हो तो शुरू में हो सकता है आपको आराम मिल जाए और बाद में आप ठीक हो जाओ कुछ महीनों के लिए, लेकिन बाद में दोबारा जब होता है फिर से वही मेडिसिन लेते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपके बॉडी को आदत लग जाती है और बाद में वो मेडिसिन काम करना बंद कर देती है। और स्टेरॉइड्स जब आप लेते हो तो वो तो जल्दी असर करती है, जल्दी आपको रिजल्ट देती है, लेकिन वो उतनी ही हानिकारक होती है। और इसलिए स्टेरॉइड्स अगर आप लेते भी हो तो मन से मत लेना और किसी से मत पूछना कि भाई आपने कौन सी मेडिसिन ली थी एलोपैथिक की। वो डॉक्टर की सलाह से ही लेना, अपने मन से या किसी को पूछकर मत लेना, क्योंकि बॉडी के ऊपर उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। और स्टेरॉइड्स बहुत कम समय के लिए लेनी होती है, वो डॉक्टर आपको बताते हैं। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, स्टेरॉइड से आराम मिल गया ना तो बस फिर कोई टेंशन नहीं, फिर से तकलीफ हुई तो फिर से खुद के मन से मेडिकल पे जाते हैं और वो स्टेरॉइड्स लेकर आते हैं। तो इससे क्या होगा, बॉडी के ऊपर बहुत बुरा असर होगा आपके। तो बाद में ये एलोपैथिक मेडिसिन काम करना बंद कर देती है ज्यादातर केस में, 100% तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर केस में। और फिर बाद में डॉक्टर आपको ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं, मतलब वो पूरी तरह से इंटेस्टाइन निकालने की बात करते हैं और उसके बाद एक पॉज बिठा देते हैं और कहते हैं कि ये परमानेंट सॉल्यूशन है। लेकिन कुछ लोगों के अनुभव मैंने देखे, वो पॉज भी अगर आप बिठा देते हो तो बाद में उसका जो होल है वो श्रिंक हो जाता है कुछ साल के बाद, और फिर डॉक्टर बोलते हैं फिर से दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो होल को बड़ा करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, जो बहुत सारे जो ऑप्शंस वो बताते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, या है भी तो दिक्कतें होती है बाद में। और इसलिए मैं कहता हूं कि बिना ऑपरेशन का कुछ हो सके तो बहुत अच्छा है। उस लेवल तक, उस स्टेज तक हमें जाना ही नहीं है। तो ये पहली बात होगी दोस्तों कि एलोपैथिक मेडिसिन पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना है, आहिस्ता आहिस्ता उनको कम करते जाना है। आयुर्वेदिक पे शिफ्ट हो जाओ, चाहो तो कोई अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लो। आपके शहर में बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलना जिन्होंने इसके पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट का इलाज किया है, और प्रॉपर डाइट आपको फॉलो करना है। इसके ऊपर तो मैंने बहुत डिटेल में बताया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अपने शरीर की सुनो। वो आपको बताता है कि उसे क्या तकलीफ हो रही है, क्या नहीं हो रही है, आप क्या गलत कर रहे हो इसके साथ, वो आपको बताता है। उसके बताने के अपने तरीके हैं। हम बॉडी की सुनते ही नहीं हैं। अगर आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो गया है तो उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, फिर से वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपना लेते हैं। मुझे एक मैसेज आया एक व्यक्ति का, मेरे एक वीडियो के नीचे कमेंट्स आया था। उन्होंने कहा कि सर 3 महीने तक तो मैं पूरी तरह से ठीक हो गया था, लेकिन फिर से मैं उसी तरह के नॉनवेज ज़्यादा मात्रा में खाना, स्पाइसी खाना, देर रात तक जागना, ये मैं करने लग गया। मुझे लगा मैं पूरी तरह से ठीक हो गया, देन उसके बाद फिर से ये दोबारा ये मुझे बीमारी हो गई। देखिए दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं होता है, कोई भी बीमारी एक दिन में अचानक नहीं हो जाती है, उसके पहले का एक प्रोसेस होता है। तो अभी भी जब भी मैं कोई ऐसा अनहेल्दी खा लेता हूं जो मेरे बॉडी के लिए ठीक नहीं है, या देर रात तक मैं जगता हूं, एक दिन जगने से मुझे कुछ नहीं होता है, और एक बार मैंने बर्गर भी खा लिया तो मुझे कुछ नहीं होता है, ठीक है, फ्रेंच फ्राइज खा लिया तो मुझे कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर मैं 1-2 दिन तक ये कंटिन्यू रखूँ ना, तो क्या होता है, सुबह तकलीफ होती है। जब आप वॉशरूम जाते हो, फ्रेश होने के लिए जब आप जाते हो तो आपको तकलीफ होगी, आपका स्टूल ठीक से पास नहीं होगा, या फिर वहाँ पे तकलीफ होगी, आपको पेट में पेन होगा। तो ये शरीर बता रहा है आपको कि नहीं, आपने जो किया वो गलत किया है। तो उसी वक्त तुरंत मैं क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं, और जिस चीज की वजह से मुझे तकलीफ हुई है उसे मैं अवॉइड कर देता हूं। या फिर उस दिन मैं मूंग दाल की खिचड़ी खा लूंगा, या थोड़ी ज्यादा नींद मैं ले लूंगा, मेरी नींद को मैं कवर कर लूंगा। कभी कभी ऐसे होता है ना चाह कर भी। अभी मैंने एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम किया, वहां पे होटल में ही रुकना था, तो होटल का ही खाना खाना पड़ रहा था। तो 1-2 दिन तो मैंने खा लिया, लेकिन नेक्स्ट डे में मुझे थोड़ी सी तकलीफ होने लगी, तो मैंने तुरंत होटल का खाना छोड़ दिया, और बाहर से मैंने जो हेल्दी भोजन होता है, जो घर का भोजन होता है, वो होटल में लाकर मैंने खाया। ये शुरुआत है। शरीर मुझे बता रहा है कि नहीं, तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। अगर इसी लेवल पर आपने ठीक कर लिया ना, आगे पेट से रिलेटेड गंभीर बीमारियां आपको नहीं होगी। अल्सरेटिव कोलाइटिस तो क्या कोई भी नहीं होगी, लेकिन हम हमारे बॉडी के मैसेज को अनदेखा करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स मैं अपनाता हूं।
एक दो बार मैंने खा लिया तो कुछ नहीं होता है अनहेल्दी फूड, लेकिन कंटिन्यू अगर मैं खाऊं उसी तरह से, या देर रात तक मैं 1 बजे तक 2 बजे तक जगता हूं, तो यस दूसरे दिन तकलीफ होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो इस पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपके शरीर की बात आपको सुननी है, वो जो आपको सिग्नल दे रहा है उसे सुनो। आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस दोबारा नहीं होगा, क्योंकि वो एक दिन में अचानक नहीं होगा। आज आप सोए हो और दूसरे दिन तुरंत आपको दोबारा अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, नो, वो आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस होती है। तो इस बात को आपको बहुत गंभीरता से लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों, और वो है माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना। अगर कभी कभी आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है तो यस आपके बॉडी में दिक्कतें होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको महसूस होगा। तो आपके माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना है, टेंशन फ्री रखना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना दोस्तों, सिर्फ अगर हमने बोल दिया कि मेरे माइंड को मुझे आज से स्ट्रेस फ्री रखना है और उस दिन भर आप पॉजिटिव रहते हो, पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है, जैसे मैंने मेरे पहले की वीडियोस में भी बताया है। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, आप मेडिटेशन करो, आप मॉर्निंग वॉक करो, पॉजिटिव किताबें पढ़ो। तो ये जो बातें होती है दोस्तों, आपको माइंड के लेवल पर बहुत ही फ्रेश रखती है, पॉजिटिव रखती है। ये लाइफस्टाइल आप अपना लो, हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपना लो। ऐसे नहीं चलेगा कि कभी भी सो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कंटिन्यूअसली शरीर आपको सिग्नल दे रहा है, उसकी तरफ अनदेखा आप कर रहे हो, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका कोई भी सवाल है दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और एक बार मेरे इस चैनल पर अल्सरेटिव कोलाइटिस से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, 15-16 वहाँ पे वीडियोस मैंने बनाए हैं, वो वीडियोस एक बार चेक करना। जिन जिन तकलीफों से मैं गुजरा हूँ इस दौरान और क्या क्या मैंने उपाय किए, वो सारे आपको डिटेल्स में उसमें मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।